नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे का आसपास का समय हो रहा है। बाजार में दायरेबंद कारोबार थोड़ा हल्का सा लाल रंग छाया हुआ है और आगे बढ़ने से पहले एक तो ये हफ्ता जो है दोस्तों छोटा होगा। बुधवार को 5 नवंबर को माननीय गुरु गुरु नानक जी की तिथि है, इसके कारण बाजार बंद रहेंगे। तो एक छोटा हफ्ता होगा 5 नवंबर यानी कि बुधवार को। और मेरे ख्याल से ये जो पूरा हफ्ता है आने वाला, हमारा अनुमान और आकलन कह रहा है कि बहुत ही दायरेबंद कारोबार होगा। प्रयास होगा कुछ 1-2 दिन में ऊपर जाने के लिए, लेकिन काफ़ी सीमित स्तर होंगे ऊपर के। तो निफ्टी स्पॉट में अनुमान है कि 25,500 25,600 नीचे की तरफ और 25,800 और 25,900 ऊपर की तरफ, 25,800 और 25,900 ऊपर की तरफ। लेकिन इस हफ्ते ये जो दायरेबंद कारोबार होगा, इसमें क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर आपको ज़्यादा रणनीति उभरती हुई नज़र आएगी और सकारात्मक कार्य होता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तिमाही के नतीजे जो हम देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर एक बहुत ही सकारात्मक बात उभर कर के आई है कि कोई बड़ी निराशा नहीं है और ये एक अच्छी बात है क्योंकि अनुमान था कि दूसरी तिमाही में शायद थोड़ा बहुत आंकड़ों के आधार पर निराशा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केवल 1-2 कंपनियों में थोड़ी बहुत निराशा देखने मिली है अब तक, जो भी नतीजे हमने देखे और कुछ नतीजे इस हफ्ते भी काफ़ी भारी हफ्ता है, दिन है जहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियाँ अपने नतीजे घोषित करेगी और अनुमान और आकलन यही लगा कर के चलते हैं कि जो भी आंकड़े आएँगे वो थोड़े बहुत सकारात्मक और सराहनाजनक आएँगे, निराशा नहीं होगी। इंडिया विक्स में दोस्तों उठापटक का जो मैंने माहौल कहा, वहाँ पर ऊपर की तरफ के दायरे 12.82 का स्तर है इंडिया विक्स का और करीबन 5.5% के आसपास की आज सुबह हम बढ़त अभी देख रहे हैं। रुपये में 0.01 पैसे की कमजोरी, 88.78 का स्तर है रुपए का $1 के मुकाबले। और ब्रेंट और नाइमेक्स में हल्की सी बढ़त, लेकिन कोई चिंताजनक नहीं। $64.97 प्रति बैरल है ब्रेंट, $61.16 प्रति बैरल है नाइमेक्स। नाइमेक्स में और ब्रेंट में अनुमान है कि इसी स्तर के आसपास या थोड़ा बहुत नीचे आएगा। रुपए में अनुमान है कि 88.85 88.65 का स्तर, तो यानी कि रुपए में थोड़ी बहुत पैसों के आधार पर मजबूती आती हुई दिखती है। और इसी प्रकार से कामकाज होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दोस्तों पिछले हफ्ते जो खबर आई चीन और अमेरिका के बीच में, दो विश्व भर की दो बड़ी अर्थव्यवस्था और एक साल के लिए कुछ करार समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में कि चाइना सोयाबीन और बाकी अन्य पदार्थें इंपोर्ट करेगी और उसके साथ साथ चाइना एक्सपोर्ट करेगी रेयर अर्थ मिनरल्स मैग्नेट। तो दूसरी तरफ अमेरिका 10% कमी करेगी टैरिफ में और इसके कारण मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सकारात्मक रुझान अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमें देखने मिल रहा है और ये इसका असर जो है हमारे बाजार में भी पड़ेगा। लेकिन एक हल्का सा हरा रंग जो है वो शायद इस हफ्ते आपको देखने मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऊपर की तरफ है। अब दूसरी तरफ देखिए ना जाए दोस्तों, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी बिकवाली जो है वो कुछ दिन में बिकवाली, कुछ दिन में खरीदारी, लेकिन स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से निरंतर खरीदारी। तो ये खरीदारी चलती रहेगी स्थानीय मार्केट में और विदेशी संस्थागत निवेशक शायद थोड़ा बहुत खरीदारी की तरफ जाए ऐसा अनुमान लगा करके चल रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र में हमने देखा है दोस्तों, खास करके जो सरकारी बैंक की सूचकांक है, सरकारी बैंक की जो सूचकांक है पीएसयू इंडेक्स, वहां पर रुझान बहुत ही बेहतर और इसका एक एक बहुत ही बड़ा कारण है जो नतीजे सरकारी बैंक के आए हैं अब तक जो हमने देखे हैं और अनुमान और आकलन ये कहता है कि आने वाले समय में भी जो बाकी नतीजे देखेंगे सरकारी बैंकों के वो भी सकारात्मक आएंगे। ये एक ऐसा खेमा है सरकारी बैंकों का जिसने अपने आप को न तो सिर्फ संभाला है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए कुछ सरकारी बैंकों ने अपना जीवन का नया सर्वोच्चम स्तर बनाया है। तो हमारी जो विचारधारा और विकल्प आज हैं, ये विकल्प बताने से पहले एक छोटा डिस्क्लोजर हम दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। तो जो 2 विकल्प हमने आज ढूँढे हैं, ये दोनों ही विकल्प सरकारी बैंक के खेमे से हैं, एक दिग्गज, एक मझौली और दोनों ही बैंकों ने अपने जीवन का नया सर्वोच्चम स्तर बनाया। पहली है हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक और विस्तार युग में फैली हुआ कारोबार
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप चाहे ग्रॉस नेट एनपीए ले लीजिए, आप प्रोविजनिंग को ले लीजिए, आप लोन बुक ग्रोथ को ले लीजिए, आप नेट इंटरेस्ट इनकम को ले लीजिए, हर एक मापदंड में मेरे ख्याल से बहुत ही सकारात्मक रुझान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आया है और यहाँ पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और दूसरा विकल्प है इंडियन बैंक, एक मझौली सरकारी बैंक जिसने मेरे ख्याल से बाकी अन्य सरकारी दिग्गज बैंक और बाकी अन्य निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंकों की तुलना में बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं और काफी सराहनाजनक, और ये निरंतर प्रयास, हर तिमाही में सुधार होता हुआ नजर आता है। तो इसी के कारण है कि हमने आज जो विकल्प ढूंढे आपके लिए, ये वित्तीय क्षेत्र से, और हमारा मानना ये है कि वित्तीय क्षेत्र का रुझान आने वाले कई समय, लंबे समय तक बेहतर होता रहेगा क्योंकि जिस प्रकार से सुधार हो रहा है। तो ये दोनों ही विकल्प है दोस्तों, कृपया करके ध्यान रखिए, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है। तो इसमें अनिवार्य है आपके पास समय सीमा 1.5 साल या उससे ज्यादा की हो, जिससे आपके निवेश की गई पूंजी के पर आपको अच्छा खासा लाभ मिले। थोड़ा अभ्यास करने के बाद और थोड़ा समझने के बाद आप निवेश करें, लेकिन ये लंबी अवधि के लिए, ये छोटी मध्यम अवधि के लिए बीटी एसटी एसटीबीटी के रूप में नहीं है, इतना आप बिल्कुल ध्यान रखें। और हमारा मानना है कि वित्तीय क्षेत्र, पूरा वित्तीय क्षेत्र जो ब्रह्मांड जो है वो अच्छा रुझान लेकर के आएगा। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।